अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। सामीन कराम, ये आवाज़ है रेडियो पाकिस्तान FM 101 के स्टूडियो की। हुण वेला है असें दी अपनी सोहनी ते मिठी हिंद को बोली प्रोग्राम हज़ारा रंग का। हिंद को प्रोग्राम हज़ारा रंग के प्रोड्यूसर मोहम्मद उस्मान। और असां दी आवाज़ और दौरान प्रोग्राम अगर तुसी किसी गीत माइये की फरमाइश कर सो तो तुसां तक पहुँचाने जो कि पैनल पर मौजूद हैं इंजीनियर महमूद खान। सामीन कराम, हिंद को प्रोग्राम हज़ारा रंग भी तुसी शामिल हो सकते हो अपनी फ़ोन कॉलों के जरिए। साडा नंबर है 0992 40 80 40 और दूसरा नंबर भी है 0992 93 10 149। दौरान प्रोग्राम तुसी इन्होंने नंबरों पर फ़ोन कॉल कर सकते हो और अपनी कोई भी पैगाम जड़ा है। और अज इतवार का दिन है और काफ़ी अरसे तो बाद अस अपने नाल दोबारा मेहमान शख्सियात का जड़ा साडा सिलसिला है अज दोबारा उसका आगाज़ पे करने हैं। साडे प्रोग्राम में भी एक मेहमान शख्सियत आई दिन जिन्हों का तारफ तुसां नाल करासन जी। मेरे दोस्त बैठे दिन जी खालिद तनोली और बाकी जी गलबात है जी वो फिर असी जी मेहमान शख्सियत है उन्होंने तक असी जुड़सा उन्होंने नाल गलबात करसा। अगर मेरे नाल जेड़े सोशल मीडिया ते साडे दोस्त हैं और अगर वो मेहमान शख्सियत कोई उन्होंने गलबात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं या कोई भी सवाल है, अगर साडे प्रोग्राम तो बाद भी ये जड़ा प्रोग्राम है सोशल मीडिया ते रसी उन्होंने तक रसाई कर रखते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा कर रखते हैं उन्हें जिस हवाले नाल साडी मेहमान शख्सियत आए दिन। और मैं खालिद भाई भी प्रोग्राम में हरकत आखना। खालिद भाई अज की जी मेहमान शख्सियत उन्होंने हवाले नाल जी बिल्कुल जी। जैद भाई सारे जड़े सुनने वाले हो तुसा अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े अरसे तो बाद असी जड़ा है मेहमान भी पे बुलाने हैं जो क्योंकि दौरानिया इस तरह का होंगे है कि अजान का टाइम हो चलता है जो टाइम काफ़ी सारा यानी अजान तलावत इस चीज़ों में गुजर चुका है। लेकिन हुण असा इंशाअल्लाह तुसा नाल मेहमान बुलासा। तो सब तो पहले जी देखो जी हज़ारा साडा जड़ा है इत्थे मुख्तलिफ कौमां इत्थे बड़े सोहने सोहने लोग आन सोहने सोहने टाके सोहने सोहनियां वादियां और सोहना एक गुलदस्ता है। और इस गुलदस्ते में अज एक साडे नाल बड़ी सोहनी शख्सियत होन डॉक्टर मकसूद बंगश साहब। असी इन्हां हरकत आखने खुश आमदेद आखने। डॉक्टर साहब तुसी अजीम शख्सियत हो जी। तो डॉक्टर साहब तुसी अपने बारे में भी कोई थोड़ा जा दसो जी कि तुसी कौन हो कित्थों तल्लुक है ते सारे सुनने वाले तुसा ज़रा महसूस भी हो सन अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मकसूद बंगश है जी। तो मैं मेरा तल्लक बालाकोट तो है, जिला मानसर तहसील बालाकोट शहर पर मेरा तल्लक है। और सेटल असी जलजले के बाद मानसरे भी हुए गए। बड़ी ड्यूटी है पेशावर टीवी कंट्रोल प्रोग्राम का ड्रग मैनेजमेंट यूनिट है उसका मैं इंचार्ज है। और मैं सारा खैबर पख्तूनख्वा जो है 32 अजला जी है सुपरवीन कर रहे हैं ड्रग मैनेजमेंट के बारे में जी असी दवाइयां होंगे और लेबोरेटरी का जो सामान होंगे वो असली थ्रू वो जो है वो मिलता है। और उसको असी उसकी नीड जी है डिस्ट्रिक्ट पहले असी प्रोविंस की नीड जी है उसकी जरूरत जी है उसको असेस करते हैं जी अस कितनी किसी क्वार्टर में यानी 3 महीने का क्वार्टर होंगे उस पर अस दवाइयां की कितनी जरूरत है और सालाना कितनी जरूरत है उस वास्ते असी प्लानिंग करते हैं और फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दवाइयों को जी। प्रोग्राम सुनने वाले जी डॉक्टर साहब का तारफ हो गया जी। डॉक्टर मकसूद अहमद बंगश साहब अज साढ़े प्रोग्राम में मेहमान हैं और बड़ी खुशकिस्मती की गल है कि साढ़े हज़ारे का एक जो खूबसूरत फुल हज़ारा रंग में अस आते हैं कि जेड़े अपने इलाकाई सतह तो
बालातर होकर पूरे सूबाई लेवल उत्ते वो अपनी जी ड्यूटी वो सर अंजाम देंगे। और जितने दोस्त बाबन जिस तरह डॉक्टर साहब अपना तारफ कराया थोड़ा जहा भी दस के ना कि जितनी भी मेडिसन जी है TB के हवाले नाल पूरे सूबे में सप्लाई होंगी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सन पिशावर तो कहन के कोहिस्तान तक अगर असी गल करा तो उसके इंचार्ज जो डॉक्टर मकसूद अहमद बंगिश साहब TB की मेडिसन जोड़े उसके कंट्रोलर हैं। और उस तो अलावा जो दूसरा समान है लैबोरेटरी टेस्टिंग के हवाले नाल ये उसके भी इंचार्ज हैं। अगर कोई दोस्त हैं इस तरह के जिन्हें TB के जोड़े मेडिसन जोड़े पे कहते हैं TB का इलाज पे करवाते हैं, अगर कोई मेडिसन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं या बाकी भी जोड़े साइंस सिम्पटम्स हैं उन्होंने हवाले नाल भी असी गल कर सकें कि लोग हैं जोड़े इस मेडिसन के इकदार हैं, इन्हें दवाइयां के इकदार हैं, वो किस तरह कह सकते हैं, कितने उन्होंने खराजात आसन या उन्हें ये मेडिसन फ्री मिल सी, इस वाले की भी गलबात हो सी। जी खालिद भाई मजीद क्या अक्सर जी? जैद भाई ये तो साड़ी बड़ी खुशकिस्मती है, कितना जबरदस्त बंदा है साढ़े को माशाल्लाह। इन्हां दा पहले तो सब तो पहले इन्हां दा शुक्रिया कि इन्हां अपना कीमती वक्त कढ़े और बड़े दूरों आए बालाकोट तो प्रोग्राम तो आए जी ना अपना छुट्टी का टाइम अपना करके उसके बावजूद साढ़े को आए असीं इन्हां दे मशहूर हाँ। डॉक्टर साहब तुसा थोड़ा जिहा तारफ ही करवाया, तुसा ने वालिद साहब भी बड़े कोई अजीम डॉक्टर गुजरे, मैं उन्हां तो वाकफ भी हाँ क्योंकि आओ ये आप दसो थोड़ा जा अच्छा थोड़ा जा उन्हां दे बारे में भी दसो, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड तुसी बंगश कितरों आ गए हो जी? बिल्कुल जी, हमारे वालिद साहब डॉक्टर फिरोज खान बंगश बड़े मशहूर फिजिशियन ने मानसरे में 1962 में उन्होंने MBBS की थी जी जी। और गवर्नमेंट जॉब तो बाद मतलब कोई अर्सा गवर्नमेंट जॉब की थी, फिर उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया था जी जी। 1968 में 1968 में उन्होंने अपना अस्पताल बनाया मानसरे में, रियासती पैदाइश को भी 5 साल पहले बनाया था। अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह आज भी कायम व दायम है माशाल्लाह। उस हॉस्पिटल का नाम भी दस बंगश हॉस्पिटल। बच बिल्कुल जी बंगश हॉस्पिटल नाम दसो बंगश बल्कि उसको बंगश रोड ही आखते हैं उस रोड को जी बिल्कुल ते उसे माशाल्लाह 1968 1962 पूरा बल्कि वो सर्विसेज दे रहे सारे हज़ारे को कोहिस्तान तक जो है सारा वो कर रहे हैं। कश्मीर में काफ़ी ऐसा कवर कर दें। ठीक है जी। ये कच्छा बड़ा ना सा तो 1996 में उनकी डेथ हो गई सी, वफात हो गई सी। अच्छा अल्लाह मग़फ़िरत ते दुआ सी तरह गया कि बंगश कितों आया असी बेसिकली पार्ट अस यहाँ काफिला स्वाद था। अच्छा अच्छा अच्छा। काफिला स्वाद जो आया सा हाँ जी। उसका सी पार्ट अस पजाखरी असी होने अच्छा। खरी मेरी पजाखरी होने अच्छा। खरी जो है उनके बारे में एक बंगश ते असी तकरीबन 450 साल तो आबाद है शहरी में बालाकोट में माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में। गुड ग्रेट करम है जबरदस्ती। डॉक्टर साहब तुसा वाकई तुसा अपना जो तारफ भी करवाया और दस्या बड़ी मजबूत फैमिली बैकग्राउंड है। डॉक्टर साहब एक तुसा इस तरह का सवाल है तुसा थोड़ा जिहा तारफ भी अपना TB के हवाले नाल करवाया कि किस तरह तुसीं करदे हो, तुसा दा रोल केवे जी जेड़ा मेन रोल केवे कि जेड़ा आम आदमी जो समझ है कि इस तरह का कोई तुसी जवाब अच्छा जा तकरीबन असा कोल खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो जी जी जानी बड़े कोल 32 अजला इस तरह तलवरी साहब जी तलवरी साहब सुन दस्या से कि जी जी कोहिस्तान तक बल्कि इस विच बस 3-4 रीजन हैं। जनूबी रीजन है डेरा इसमाइल खान टांग और उस जनूबी वज़ीरिस्तान भी है उस इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू और लकी मरवत और इस एरिया भी है। इसी तरह हंगू क्वाट और फिर नॉर्दर्न रीजन में स्वात मालाकंड दीर चित्राल लोअर दीर अपर दीर इस तरह शांगला भी तकरीबन 32 तो सॉरी 42 तो 45 हज़ार तक पेशेंट्स सालाना रिपोर्ट होंगे। अच्छा 42 तो 45 हज़ार पेशेंट TB दे जो हैं मरीज जो हैं वो रिपोर्ट होंगे उनके उनकी तशखीस वास्ते लिबर्टी के समान माइक्रोस्कोप जीन एक्सपर्ट मशीन और मशीन की जरूरत पैंदी है। फिर जो डायग्नोज हो जाते हैं उन्होंने रजिस्टर करके उन्होंने ट्रीट करने उन्होंने इलाज करने दवाइयों की जरूरत होती है। ठीक है जी। असा को किसी साल में कितनी दवाई की जरूरत होती है और कितनी लिबर्टी के समान की जरूरत होती है उसकी क्वान्टिफिकेशन करनी पैंदी है, उसकी एक देखना पैंदा फोरकास्ट करनी पैंदी है कि जी असा को आंदा साल में कितनी चीज़ा जरूरत पैसे। सब तो पहले रोल है कि असं इसको फोरकास्ट करते हैं कि अगले साल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हो सकते उन्होंने कितनी लिबर्टी के समान दी और कितनी उसकी जरूरत है ड्रग की जरूरत है ड्रग की कितनी जरूरत है और लिबर्टी समान की कितनी जरूरत है उसको असं असेस करते हैं। ठीक है। फिर चूँकि दवाइयों में एक्सपायरी का चक्कर होता है इसकी असं इसको सालाना कट्ठी न मंगा लगते क्योंकि उसमें शॉर्ट एक्सपायरी भी आती है। ठीक हो इसको तो असं क्वार्टरली उसको मंगा लें इस्लामाबाद तो नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम तो
और अगे असी उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एबटाबाद में जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं और उसकी 4-5 तरीके इलाज है उसके मुताबिक असी उन्होंने दवाई उसकी असेस करके बल्कि डिस्ट्रिक्ट असें डिमांड की डिस्ट्रिक्ट स्टोर कीपर जो हैं और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन जो उन्होंने ट्रेन किए वो असन को डिमांड करते हैं कि भैया असें इतने मरीज हैं और उसके मुताबिक असें को इतनी दवाई की जरूरत है। इसी तरह लिबर्टी सामान भी वो डिमांड करते हैं फिर असी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ला के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस पर चेस्टा करते हैं कि असी इंश्योर करते हैं यकीनी बनाते हैं मरीज जो जिसकी डायग्नोसिस हुई है। देखो ये शार्ट एक्सपायरी वाली गल तो जरा मैं अगे करसा थोड़ा जैसा ज़ाहिर है तुसी टीवी के शोबे विचों असां बड़े दूर तो लोग सुनते हैं यानी साढ़े गलियात का एरिया है साढ़ा सलाट तो तलां का एरिया है मानसर है माशाल्लाह इधर साढ़ा हवेलियाँ हरीपुर तक लोग असां सुनते हैं थोड़ा ज़ाहिर है तुसी इतने बड़े शख्सियत हो थोड़ा जिहा तुसी ये दस छोड़ो कि टीवी की अगाई थोड़ी जी लोगों जरा मैसेज वाला ये सब तो पहला मेजर शह जी बहुत मेजर शह है कि जी साइन सिम्टम्स हैं जी जी इसकी जी साइन सिम्टम्स हैं जी जी वो है कि संदी खंघ होए 2 हफ्ते की या उसको ज़्यादा दी जी खंघ है वो मेजर अलामत है मेन अलामत है इसकी जिस वजह से वो करते हैं। अच्छा जी किसी बंदे का शक रखते हैं कि भाई उसको टीबी है उसकी मेजर शह जी होंगी है वो 2 हफ्ते या उसको ज़्यादा खंघ होंगी है। ठीक है इस तरह हल्का बुखार होंगे जी जी बलगम दाना होंगे बलगम के बाद खून का भी आना होंगे जरूरी नहीं कि खून आवे लेकिन बलगम दाना भुख न लगना वजन की कमी और इसी तरह जो जी हल्का बुखार राती टाइम स्पेशली और नाल राती वेले परसे आना ये जो उसकी अलामत में जी ठीक है टीबी की अलामत में जबरदस्त कम्युनिटी को में असा लोगों को आम लोगों को वास्ते जो संगी भरा सुनते पैना उन्होंने असी आसा कि जी तुम कम्युनिटी भी देखो इस इन अलामतों नाल कोई मरीज मौजूद है उसको ज़रूरी है कि उसको चेकअप वास्ते भेजो और टीबी में उसका बलगम का मुआयना हुआ ताकि पता लगे कि टीबी है कि नहीं। उसकी वजह कि अगर टीबी का एक मरीज जिससे तशखीस न हुई हो और इलाज न हो इलाज तो रह हो और उसका सुनना पता हो कि टीबी का मरीज है वो 1 साल में 10 तो 15 मरीज मजीद मरीज करता है सेहतमंद आदमियों में टीबी फैलाने का बायस बनता है। अच्छा 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 तो जैसा भी साडा मुल्क जेड़ा है कितने नंबर ते वे कितने सारे सालाना पाकिस्तान जेड़ा है इसका जेड़े वास्ते आई लोड कंट्रीज जेड़े हैं जिन्हां ते टीबी दे मरीज ज्यादा जिन्हां मुल्क मुकाबले उस पे 5वें नंबर ते पाकिस्तान आंदा जी। अच्छा 5वें नंबर ते आंदे अच्छा और दुनिया में बड़ी खतरनाक जगह ते खलते थे। अच्छा अच्छा और इस तरह जो तकरीबन इसके 4 तो 5 लाख पेशेंट जो है सालाना रिपोर्ट होंगे जिसमें जो 45,000 तक पेशेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आजकल जिस तरह कोविड आई है कोरोना के हवाले नाल पूरी दुनिया में एक हलचल मची दी है ये जो साइन सिम्टम्स तुसी जो दसते हो टीबी के हवाले नाल मतलब खांसी का आना दिल का डुबना पसीना आना ये किस तरह बंदे पता चल सी एक आम बंदे अगर कोई बंदा किधरे ट्रैवल करते हैं या चंद एक लोग अगर इकट्ठे भी जाए तो किस तरह पता चल सी कि ये बंदा जोड़ा इसके साइन सिम्टम्स जोड़े ये किसी और बीमारी दी ने काफ़ी सारी एजिया बीमारियां जिन्हें में डिफरेंस आम आदमी या आम मुआशरे का रहने वाला बंदा जोड़ा साढ़े कोई ग्राइम पे प्रोग्राम अगर सुनता है वो किस तरह डिफरेंस कर सकें कि हाँ भाई इसको डरने की लोड़ नहीं इसका कोरोना नहीं तो क्या अगर असी कोरोना के पेशेंट को डरने हैं इसी तरह टीबी के पेशेंट को भी डरने की जरूरत है इस हवाले से तुसी क्या आखो? बहुत आम सवाल है जी चंदा जी जी और स्पेशली ये इस सवाल का कंसर्न है डॉक्टर्स नाल जी पेशेंट विद कफ यानी खांसी नाल जो मरीज आते जी क्लिनिक ते या पब्लिक सेक्टर या हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब उसको चेक कर दें और चूँकि पेशेंट विद कफ होंगे खंघ नाल मरीज आते वो कोरोना का पेशेंट भी होते हैं दमे का मरीज भी होते हैं टीबी के भी होते हैं उन्होंने फर्क किस तरह करने उस वास्ते बाकायदा प्रोटोकॉल बना के सारे डॉक्टर्स नाल शेयर किए थे। लेकिन आम आदमी वास्ते ये कि तुम अगर साह चढ़ते साह चढ़ने वाले खंघ है मरीजों को और नाल साह चढ़ते और ऑक्सीजन तुम घटती है ये चीज़ा कोरोना में होती हैं ये टीबी भी नहीं होती हैं। ठीक है क्योंकि टीबी में जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन तो इतना फर्क नहीं पैदा जितना कोरोना का फर्क पैदा है। अच्छा तो आर्टीरियल ऑक्सीजन जी है कोरोना में घटती है लेकिन टीबी भी जो उसका इतना फर्क नहीं पैदा। ठीक है इसी तरह चूँकि दोनों लंग डिजीज इसकी खंघ जी है उन्होंने कॉमन है। अच्छा जिस तक की बंदे तो दूसरे फैलना दे बिल्कुल उस तरह की कंडीशन है जिस तरह की कोरोना में उस तरह की टीबी भी है। अच्छा और सेम प्रिकॉशनस सेम एहतियाती तदबीर वही एहतियाती तदबीर जी हैं
वो जरूरत होती है टीबी में भी जी करोने में होती है। यानी अगर एक पेशेंट है उसका खंघ है, उसको टीबी का पेशेंट है, उसको खंघ है, टीबी कंफर्म है, उसकी सिम्टम्स में पॉजिटिव है, लेबोरेटरी में पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ गया, वो बंदा खंघ के जरिए नशे के जरिए दूसरे मरीजों को दूसरे बंदे को टीबी ला आते हैं। मतलब ये भी उसी तरह कोविड की तरह बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल मर्ज भी जेड़ा है फैले जी हवा नाल फैले, अच्छा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नाल फैले, जेडे पानी दे कतरे जुलदे कतरे जुलदे ने उसमें हवा विच खांसी। उस जरिए फैलदी है, खांसी और निश दोने, अच्छा छींक और खांसी दोने नाल। सही जी। ठीक है जी। हुण सैम चुके उसकी मोड ऑफ स्प्रेड है, इसी किते जो टीबी का मरीज है उसको चाहिए कि वो खंघने वाले और निश मारने वाले अपने थाके रुमाल रहे, और इसी तरह वो तमाम तरह और ये तरीके तदबीर करे जो टीबी कोरोना का मरीज करते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब तुसां कोल एक सवाल है जी, मैं जिस तरह पहले भी तुसां विचों सवाल कीता कि शार्ट एक्सपायरी वाली गल, डॉक्टर साहब मैं भी थोड़ा जा इस शोबे जरा समझदा भी आवां नाल काम भी का करना बिल्कुल ठीक। ते थोड़ा जा तुसां ते गिला, वैसे गिला करना ते चाहिए ना। बिल्कुल बाद दफा तुसां दी जेहड़ियां दवाइयां ने वो शार्ट एक्सपायरी, यानी इधरों असीं दवाई स्टोर तो चाह के खड़ने आ, डॉक्टर कोल पहुंचने आ ते ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ उसकी एक्सपायरी आई दी होंदी है, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा इसका जरा संदी गल एक्सपायरी डेट्स आ रही है, चूंकि इसकी प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम इस्लामाबाद को है, ठीक है जी, नेशनल लेवल पे इसकी प्रोक्यूरमेंट होती है। अच्छा दुई इस तो पहले एक और सवाल पढ़ ले कि असली जी दवाइयां हैं वो किस लेवल दी है। अच्छा असली दवाइयां WHO प्री क्वालिफाइड दवाइयां, क्योंकि अच्छा। सारी असली टीबी कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट के तावन नाल और नाल WHO के तावन नाल ग्लोबल फंड के तावन नाल चल रहे ग्रांट आंदी है। ग्रांट विच चीज़ां बाउंड होंदे ने कि असी ग्रांट के पैसे नाल इंटरनेशनली प्रोक्योर करते हैं दवाइयां। ठीक है वो दवाइयां जिहड़ियां WHO प्री क्वालिफाइड होंदियां, ठीक है वो दवाइयां जिन्हां को आलमी दायरा सेहत जिहड़े वो बंद है। इस वास्ते असी इस्लामाबाद जिहड़ा है उसको प्रोक्योरमेंट करते हैं, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ठीक है वो भेजदे, इस वास्ते लैंड आर्डर भेजदे, इसका डिमांड भेजदे वो फिर नज़दीक तरीन जी सस्ती दवाइयां होंदियां अच्छा जी और अच्छी क्वालिटी दी WHO प्री क्वालिफाइड होंदियां, वो दवाइयां सबको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी उसमें जो होंदा कि एक्सपायरी दा पोजीशन है कि बाद औकात असां दी एक्सपायरी शार्ट आंदी है, लेकिन असी जदों इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें असी कैलकुलेट करते हैं, फर्ज कीता है दवाई विच 3 महीने या 6 महीने, एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होंदा, वो दवाई जदों एक्सपायरी भी रहंदे असी उस तो ज़्यादा बद के दवाई नहीं देंगे कि जी 3 महीने में कंज्यूम ना हो गए या 6 महीने में जी कंज्यूम ना हो गए। मसलन अगर 6 महीने की एक्सपायरी है, एक्सपायरी और उस दरमियान इशू की तारीख जिस तरह असी दवाई भेजते हैं और जिस तरह एक्सपायर होती है इस दरमियान जो टाइम पीरियड होंदा है उसको शेल्फ लाइफ आखते हैं। अगर शेल्फ लाइफ 6 महीने का होए तो असी दवाइयां उतनी भेजते हैं जितने 6 महीने में मरीज हो सकते, उसको घट भेजते हैं, उसको ज़्यादा न भेजते। इसी तरह 3 महीने की अगर शेल्फ लाइफ है असी एक क्वार्टर तो ज़्यादा के मरीजों वास्ते दवाई न भेजते ताकि वो एक्सपायर ना हो के घट तो घट जो रिसोर्सिस ज़ाया हों। बाकी रह गया कि अनइंटरप्टेड यानी कि जिसकी इलाज जिसमें रुकावट ना हो तो तुम इंश्योर कर दो, उसको यकीनी बना दो श्योरली उसमें एक्सपायरी आनी है। अगर एक्सपायरी ना आसन स्टॉक आउट हो सी स्टॉक आउट हो सी मरीज को टाइम पर दवाई ना मिल सी, उस नाल फिर बजामती टीबी जी है वो क्रिएट होती है। अच्छा अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ पे ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ पे ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਦ ਭਾਈ पे ਅਸਾਂ पे ਭੇਜਦੇ ਨੇ लिख के। डांगर हवेलियाँ तो अब्दुर्रहमान और नज़ाकत हुसैन प्रोग्राम पे सुनते हैं, आते हैं जी प्रोग्राम वो है सारी टीम सलाम देता ने तो सब स्पेशली तो आते हैं सर टीबी की दवाई बाज़ार में बड़ी महंगी मिलती है, आपकी दवाई और प्राइवेट दवाई का फ़र्क बताएं। है बड़ा ज़बरदस्त ईमेल लिखे दा सवाल ज़बरदस्त। देखो जी जी बाज़ारा विच दवाई मिलती है वो महंगी है, बल्कि उसका प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान और फिर हुकूमत खबर पख्तूनख्वा उसने आज़म किए है कि तमाम तर सूबे जी तशखीस हो सी उसका कोई खर्चा ना हो सी, मरीज का इलाज जो हो मुफ्त हो सी, कोई खर्चा ना हो सी। ठीक है जी, इसकी तो बाजार में जो दवाई करने की जरूरत नहीं, एक तो महंगी भी है, दूसरा उसकी क्वालिटी उसकी कितनी कीमत हो सी इस वक्त जो उसकी 4 दवाइयां की जी गोली होंगी ना जी RXZ उसकी एक जो डब्बा है वो 1379 रुपये दे, यानी 2 महीने की जी
ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ WHO ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ अच्छा यानी आलमी इदारा सेहत उसको बंद है उसकी रजिस्टर्ड होती है उसकी सही जी अच्छा अच्छा और दुनिया में क्वालिटी उसकी बने जुली है WHO दी जुड़ी अच्छा सही जी अच्छा दूसरी गल कोई इंटरनेशनली प्रोक्योर होती है और क्वालिटी एश्योर्ड होती है मतलब है उसकी अच्छा क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ये लोकल है लोकल दवाइयां में जो कोई भी WHO प्री क्वालिफाइड नहीं ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ हाँ अलबत्ता ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अच्छा पब्लिक मनी जी उसको भी अच्छा ड्रग की प्रोक्योरमेंट भी इस्तेमाल करो अच्छा जब उसको उसके प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सा उस पर अच्छा फिर असं उसको ड्रग टेस्टिंग लिबर्टी सुबाई जी ऐसी ड्रग टेस्टिंग लिबर्टी है पेशावर में सैंपल्स उसको जमा करा सा अच्छा और उससे जब तक रिजल्ट ना हासिल पॉजिटिव होगी जरा ठीक है अच्छा, अच्छा। उस वक्त तक असं कि दवाई इस्तेमाल ना कर दे उसको अच्छा 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 तो लोकल जी असं परचेज कर सकते जी पब्लिक मनी ना अगर इंशाल्लाह फ्यूचर बेस्ड प्रोग्राम है अच्छा 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 हर साल उसके पैसे भी रखे दिन किसी वन में उसको जो है ना जी उस सस्ते उस दवाई को ड्रग टेस्टिंग लिबर्टी को टेस्ट करके कंफर्म करके उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1380 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਪਲਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਆਖਤਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ लिहाजा मेरी तुसा सारे जितने भी सुनने वाले हो एक गुजारिश भी है ये तुसा अगे रिक्वेस्ट है ये साड़ा मैसेज दूर तक जुड़ना चाहिए जी जी सरकारी दवाई है वो बेहतरीन दवाई है WHO की रिकमेंडेड है इस करके तुसी इसा इस्तेमाल करो तो बस यही तुसा से आखने तो अगे और भी सवाल हों तो अच्छा खालिद भाई अच्छा। एक ये जी तुसी गल करते हो इसी के हवाले ते एक सवाल मेरे जहन विच आया है ठीक है जी कि ये आलमी अदारे या इंटरनेशनल जी अकवाम उन्हें आखिर क्या जरूरत है कि पाकिस्तान के लोगों पे इतना खर्चा पे करते हैं मेडिसन के हवाले नाल इतनी कीमती मेडिसन है लोग फ्री देंगे टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट सारा कुछ फ्री देंगे तो काफ़ी सारे लोगों के जहन में शकूक व शबात आ जाते हैं कि ये क्या गल है क्यों इतनी क्यों इतनी मेहरबानियां ये पाकिस्तान ते ही मेहरबानियां या किसी और दुनिया के मुल्क ममालिक ने भी इस तरह दी वो मेहरबानियां कर रहे हैं यूएन का चार्टर है उसके अंदर जितने मुल्क भी आते हैं जी जी WHO चूंकि यूएन का अदारा है जी जी जदी अदारा है इसकी ते दुनिया के जितने मुल्क भी यूएन के चार्टर के अमल पैरा है उसकी वजह तो आज़ाद है वो सुना सारे में जो यूएन और WHO काम कर दिए अच्छा इस वक्त राउंड अबाउट 75 को ज़्यादा कंट्रीज है जिनके अंदर WHO काम कर रही है और मुख्तलिफ बीमारियाँ थे चूँकि TB की इम्पोर्टेंस ये है कि ये कंटेजियस है ये मुतदी बीमारी है एक ही आदमी को दूसरे को लगती है स्पेशली देखो अगर कोई बंदा हार्ट का पेशेंट है या कोई शुगर का मरीज है या किसी और का मरीज है वो जी बीमारियां जिहड़ियां खतरनाक तो जरूर है लेकिन वो है वाला आदमी को दूसरे आदमी को नहीं लगदियां जी तो ये जोर इसकी इन्फेक्शस डिजीजेज हो गई तो TB रेडिकेट होगी खत्म होगी उसका मतलब है कि दुनिया TB को महफूज होगी लेकिन दुनिया का अगर एक मरीज भी है या कोई एक मुल्क भी जो है वो सफ़र कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसका आंड गुआंड जितने मरीज मुल्क भी हैं वो सेफ नहीं अच्छा और स्पेशली जो असी माइग्रेशन होती है मुख्तलिफ कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज भी होती है तरक्की याफ्ता मुल्कों तो होती है तरक्की पजीर मुल्कों तो सी उस दौरान भी TB एक ही मुल्क तो दूसरे मुल्क से फैलती है या इस तरह की एड्स हो गई या मलेरिया हो गया या इस तरह की बीमारियां या कोरोना हो गया वो एक जी तो दूसरे मुल्क पे फैल सकती हैं इस वास्ते WHO का एक कंसर्न है कि जो तुम उन्होंने कंट्रीज को फोकस कर सो उन्होंने फैसिलिटेट कर सो इलाज वास्ते उसते सहूलियात दे सो ताकि दुनिया के बाकी ममालिक भी जो है उस बीमारी को महफूज हों बहुत डॉक्टर साहब गल तो यही हुई ना कि दुनिया ग्लोबल विलेज है जी ऑफ कोर्स कोई लीगल इलीगल अच्छा अपना डॉक्टर साहब खालिद भाई मेरे नाल जी जहीर साहब हैं जर्मनी तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी तो नाल उन्हों दी गालबन बेटी है ला रेप वो भी प्रोग्राम पे देखते हैं और इन्हें एक सवाल किया कि TB के जेडे मरीज हैं इन्हें चुके खुराक बेच कोई ये जियां चीज़ां जिहड़ियां इन्हें नहीं खानियां चाहिए या एहतियात करनी चाहिए ग़िज़ा के हवाले नाल वैसे भी हम सवाल लोगों से सुनने बिल्कुल TB ऐसी बीमारी है जिसकी खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छा 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 सही जी TB दुनिया की चंद बीमारियां मुझे जिसमें खुराक जितनी भी खाओ क्या नाल 13 नाल अगर सन हमेशा ज़्यादा होंगे थोड़ा घट इस्तेमाल करो लेकिन एक वो सन जिसम में इतनी कमियां वाकई होती थी कि खुराक जितनी अच्छी हो उतनी ज़्यादा ज़रूरत है रिस्पांस ज़रूरत होती है जी जहीर साहब उम्मीद है कि तुसें सवाल का जवाब मिल गया उसी बाकी सवाल हैं जी जी ये बागबानी है जी साडा इत्थे दा इलाका है बगनौतर नाल है
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਖਾਨਵੇਜ਼ ਵਾਸੀਨ अरशाद वासीन ठीक है जी बड़े अच्छे बीबा लोग हैं जी आते हैं प्रोग्राम वो अच्छा डॉक्टर साहब में स्पेशल सलाम नहीं डॉक्टर साहब जैद भाई तुसां दी उम्मा जी दी गली वाले अरशाद वासी जेड़े तुसां दे संगी चलो अल्लाह सलामत रखन जी तुसां दा आते हैं यार जैद भाई स्पेशल सलाम ते आते जी साडे इलाके विच बहुत ज़्यादा टीवी है ठीक है जी डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਾਈਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸਤਾ ਪਿਛੋਰਾ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਮਕਸਦ ਅਸਤਾ ਟਵਾਦਾ ਬੈਠਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਹਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है अगर बागबानी टी वी है इसका मतलब कोई स्टाल गवांडा के जितने ग्राम ही है वो भी उसे फैल लगती है आस्ते आस्ते ज़्यादा उसे फोकस होना चाहिए और तुस्ती मदद नाल ही तुस्ती उस नाल ही एक गुजारिश है थोड़ी जी नफसाना वो करना इतने असा माशाल्लाह काफ़ी सारे कैंप करवाए और जदों कैंप असा करवाया पहले 2-3 पेशेंट उसे वेले पॉजिटिव असा क्योंकि असं लैबोरेटरी वाले खड़ने हैं नाल अच्छा और कितनी दफ़ा साढ़े उत्थों जेह्ड़े पेशेंट आए मसला असल में इन्हों का लोगों का भी कि गरीब लोग हों असल तुसें भी दस्सेआ गरीबां दी बीमारी है ये लोग जुलदे न मजदूरी करने तां ठीक है उत्थे एक ही कमरे में 10-10 15-15 लोग रहिंदे न उत्थे किसी ना किसी नाल एक दूए लग जुलदी है फिर जिसले मुड़ के आने उसले हुंदी है सर्दी ते फिर इन्हां दियां चीथां भी तलो बंद होंदियां ते फिर एक ही कमरे में 5-5 6-6 वो फिर एक बंदा जिस तुसीं आते हो ना खांसने छींकने नाल 10 तो 15 बंद ये वजह है ये बिल्कुल ये शायद भाई इस तरह है खालिद भाई सुन बिल्कुल सही गल है कि कंजेस्टेड लिविंग जिस बात है इस तरह के टीबी बेबी जिस तरह होंगे नवे बच्चे पैदा होंगे वो भी टीबी के पैदा होंगे तो अक्सर असा देखा है एजड जोड़े लोग कमज़ोर हों या जिन्हें लोग मतलब कि ज़्यादा क्या आखते हैं मेहनत मजदूरी वाले मुशक्क़त वाले काम करते हैं उन्हें तो होना ही है लेकिन जोड़े नवे पैदाइशी बच्चे क्या उन्होंने भी जरासीम मौजूद होंगे अगर होवे तो उन्होंने ट्रीटमेंट किस्म पर बहुत आ जुड़े लेकिन है कि बुजुर्ग लोग भी भी बहुत ज़्यादा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी घटी दी होंगी है इसकी तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चांस है कि टी बी होती है बच्चों में जो है कोई बच्चा भी जरासीम समेत नहीं पैदा होता लेकिन अगर माऊ को टी बी है नर्सिंग मदर जी है उसको टी बी है और चूँकि उसका कंटैक्ट ज़्यादा होंगे बच्चे नाल नर्सिंग हो रही है फीडिंग हो रही है सही जी इस बहुत ज़्यादा चांस है कि उस बच्चे को जो और जो 5 साल तो निकल बच्चा होंगे घट बच्चा होंगे उसको टी बी होने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डिवेलप नहीं हुई होंगी सही जी तो जो बच्चा डायरेक्ट कंटैक्ट में है टी बी मदर सफरिंग फ्राम टी बी जिसमें टी बी है उसको डायरेक्ट कंटैक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको टी बी होती है उस वास्ते स्ट्रैटेजी है कि जी तुसी कंटैक्ट स्क्रीनिंग करो अच्छा जिस करा भी एक्स स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस है उस करा भी तुसी जितने भी केसेस हैं उन्होंने चेक करो कि भाई वो सिम्टम जड़ियाँ असी टी बी भी कंसिडर करते हैं वो लोगों में हैं कि नहीं ठीक अगर वो हैं उन्हें भी टेस्ट करो और एक्टिव टी बी देखो या टी बी ऑलरेडी कैसा हो दी है मजीद भी लोगों को अगर हो उन्हें इलाज शुरू कर छोड़ो नहीं हुई थी अगर इंशाल्लाह स्ट्रेटजी और दुनिया तो भी चल रही है कि उसको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दफाई ट्रीटमेंट में कर दें अच्छा ताकि उन्हें कोई ट्रीटमेंट देवा कि फ्यूचर में ना को क्योंकि टी बी होने का ज़्यादा चांस है टी बी ना हो गए और स्पेशली इस पर फोकस करते हैं 5 साल तो घट के बच्चे और जोड़े बच्चे दुध पीने नौज़ायदा बच्चे जोड़े हैं उन्होंने को असी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते अच्छा सर ये जेड़े अगर ये पेरेंट्स खवातीन की खास तौर पर गल करना पेरेंट्स की गल करना कि जिन्हों की पैदाइश होने वाली है बच्चे के बारे में तो प्रेगनेंसी में तो अक्सर जो मेडिसन जी मना की गई होंगे फिर उस सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए मतलब कि प्रेगनेंसी के हवाले नाल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए या पहले अपनी ट्रीटमेंट करन इस हवाले से क्या पैगाम है अगर प्रेगनेंसी में असी सारी जी टी बी की दवाइयां 4 दवाइयां जिंदा कम्बिनेशन असी देने मिला के देने उस सारी दवाइयां 4 दवाइयां जी टी बी सेफ अच्छा कोई उन्होंने नेगेटिव असर नहीं सी जी अलबत्ता जी मदर है जिस तरह मैं दसा कि टी बी उसको है और वो बच्चे को फीड कर रही है आफ्टर बर्थ उस वे उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके कंटैक्ट की वजह तो टी बी फैल सकती है अलबत्ता है कि दौरान इलाज प्रेगनेंसी दौरान अगर टी बी हो जल्दी है उस पर कोई शय भी ऐसा दी है जी नहीं ड्रग जी गैर महफूज हुआ है
वो प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब इस तरह की जी सवाल तो बहुत सारे मज़ामती टीबी की गल की क्योंकि इस वेले मज़ामती टीबी जी है बहुत ज़्यादा यानी लोगों हो रही है। कल भी एक बंदे की मां कश्मीर बाग तो फोन आई है कि जरा साडा असी के करा वो फिर ज़ाहिर उन्होंने नज़दीक मुजफ्फराबाद है मैं उन्होंने उसे दस्या जरा मज़ामती टीबी के बारे में दसो की वजह है किस तरह क्यों जल्दी है टीबी दो किस्म की है। अच्छा जी एक टीबी जिससे आम टीबी की दवाइयाँ असर करती हैं, ठीक है वो असा कोई 43-46,000 45,000 जो मरीज है अच्छा वो 43-45,000 मरीज जो वो करते हैं कम उसका सी ढूंढते हैं उसको इलाज करते हैं सही। लेकिन जो मरीज दवाई सही नहीं खाता नागा करते दवाइयाँ पूरी नहीं खाता अगर 3 गोलियां उसकी जड़ी लिखी जिन्होंने 2 खाते ठीक है घट खाते और उस नाल जो होंगे कि बैक्टीरिया तकड़ा हो जाता है बैक्टीरिया तो फिर वो दवाइयाँ असर नहीं करदियाँ उसको जी दवाइयाँ पहले असी देने वास्ते फर्स्ट लाइन ड्रग्स अच्छा अच्छा फर्स्ट लाइन ड्रग्स उससे असर नहीं करदियाँ फिर उसकी स्पेशली रिफेम्पिसिन एक दवाई है उसकी और राइसोनाइड की रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टेंस नाले होंगे कि असी इसको MDR टीबी आते हैं अच्छा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी यानी मजामती टीबी होती है ठीक है उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दवाइयों को तगड़ा हो जाते और दवाइयाँ उससे असर नहीं करदियाँ फिर असी उसकी MDR का इलाज शुरू करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है अच्छा जी थोड़ा फर्क पैसों के बारे में दसा असता जो खर्चा होंगे आम टीबी से सेंसिटिव टीबी से आम दवाइयां ना उसका तकरीबन 8 तो 12-13 हज़ार रुपये पर पेशेंट होंगे। अच्छा जबकि तुम बड़े हैरान हो सो कि जी मजामती टीबी है मजामती टीबी के इलाज वास्ते 10 लाख रुपया लगते दवाई दे 10 लाख रुपये लगते हाँ जी एक तो उसकी जी दवाई है दुनिया में बहुत घट लोग घट कंपनियां बनाती बहुत महंगी होती उसकी अवेलेबिलिटी मसला होता है। फिर दूई गल है कि जी जी आम असली ड्रग सेंसिटिव टीबी है ना जी अच्छा अच्छा आम टीबी जी है फर्स्ट लाइन ड्रग वाली जिससे आम दवाइयां असर करती हैं वो टीबी उसका जो इलाज की कामयाबी की शरह है ना जी वो 95% है। अच्छा जबकि जी मजामती टीबी है इसकी हार्डली 52% जो है उसका सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है। इसका मतलब है अगर मजामती टीबी होगी वो आधी मौत है। अच्छा आधी मौत है 52-53% लोग जो है कामयाब हैं तो 47% लोग जो है ना जी वो श्योरली मौत के मुँह में चलते रहते हैं। अच्छा इस वास्ते इस पर बहुत एहतियात करें कि इलाज पूरा करा लें इलाज पहले भी तो छोड़ें गोली जितनी दी थी वो पूरी करें और इस तरह का कोई भी कमी नहीं करें जिस तरह आम टीवी की मजामती टीवी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा 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 डॉक्टर साहब सवाल हम कोई लोगों दे अगर तुसी खफा ना होते वाले शुरू करा पूछने एक सवाल आया जी ये जरा असा दा बुजुर्ग है कि तोकीर मोगल आतिफ मोगल शेख बांडी तो आतन प्रोग्राम हुआ चाहे डॉक्टर साहब से पूछना है कि दवाई और गाल शार्ट एक्सपायरी वाली हुई है हमारा एक पेशेंट है उस आतन की जी उसका एक दफ़ा नागा हो गया तो इसका कोई फ़र्क पैंदा है जी नागा एक हद तक जो काबिल कबूल है। अच्छा अगर ना जो नागा है तो तुसी पिछले मिस हुई डोजेज करना जरूरत नहीं शुरू स्टार्ट करो। अच्छा 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 लेकिन अगर लिमिट तो आगे महीने तो ज़्यादा ही दवाई कह दीजिए फिर पेशेंट डिफॉल्ट पे चलते रहते अच्छा 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 डिफॉल्ट का मतलब है कि पेशेंट इलाज के दौरान नस के गायब हो गया सही जी तो फिर दोबारा मुंडो छुंडो जो है ना जी वो इलाज शुरू करना पहले अच्छा अच्छा और अगर उसका फर्ज किया 3 महीने इलाज हुए थे तो टोटल 6 महीने का इलाज है सर फिर उसको दोबारा मुंडो गुंडो कर के 6 महीने से दोबारा इलाज कर सकते उसका टोटल इलाज जो है 9 महीने तक चलता है। अच्छा जैसा देखो सवाल है बांडी अताई खान ने सर मैं एक्सपायरी दे बारे नाल जी सर मैं दसा कि एक्सपायरी हमेशा याद रखो जी सन दे डब्बे ते महीना लिखी दे जी सन लिखी दी है उस महीने की अखीरली तारीख तक वो दवाई वैलिड है यानी अगर अगस्त 2021 लिखे थे ना जी अगस्त की 31 तारीख की है उस तक की दवाई वैलिड है। अच्छा सर सोशल मीडिया ते एक सवाल आया था अजमल वहीद साहब ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब टीबी अस्पताल डाडर एक बेहतरीन अस्पताल था मुशर्रफ दौर में इस अस्पताल की खिदमत को महदूद किया गया था क्या आप डाडर अस्पताल को अपग्रेड करके पुरानी हैसियत पर बहाल करेंगे? आप वो आते हैं जी कि कोई ये जा जवाब दियो कि जैसी सेटिस्फाइड हो जो ठीक है डाडर ते अपना होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है टीबी उसकी पहचान टीबी नाल है जिस तरह सामली है जिस तरह ज़ियारत है जिस तरह जिस तरह चीज़ें तो डॉक्टर की बुजुर्ग की आफत सी जिस वजह से काफ़ी बड़ी ज़मीन जी है हमारे की ऐसी डॉक्टर अस्पताल की
फिर उस तो बाद एक फर्क क्या है, एक तो फिर हज़ारा यूनिवर्सिटी बन गई जदों हज़ारा यूनिवर्सिटी में है कि मैंटल हॉस्पिटल भी उत्थे शिफ्ट कर छोड़ी जी और जनरल हॉस्पिटल भी बनी गई उत्थे ठीक जी। और टीबी का जो मॉडल है पहले इलाज का उस वे यह था कि पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट करके सैनिटोरियम पे भेजा ये सर अंग्रेज दौर अंग्रेज दौर रिसर्च करके उस Exactly. एरिया मुंतखब कीता ने Exactly. और ऊपर सुना ट्रैक पढ़ाए ने Exactly. हर तरह फैसिलिटाइज कीता ने असली पहले मॉडल ही होता था जी कि तुसी टीबी होई है पेशेंट उस वे इलाज क्योंकि 63-64 तक इलाज इस तरह आ सकता टीबी का जी जी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਫੈਂਪਸੀਨ ਦਰਿਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਵਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 63-64 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਫੈਂਪਸੀਨ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਬੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 63-64 ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਸਨ ਜੀ जी यार से हमारे जो मॉडल है वो ऐसा कि पेशेंट को फौरन कम्युनिटी को आइसोलेट करो ना तो करो उसको सैनिटोरियम में भेज छोड़ो और फिर उसके 9 महीने इलाज होता सा और 9 महीने तक पेशेंट जो है उस पर रहता सा टिल के उसकी इलाज मुकम्मल हो चले या अल्लाह ना करे डेथ हो चले सी जी उस वक्त तक वो सैनिटोरियम में रहता था। लेकिन हुण जो मॉडल चल रहे उसमें सैनिटोरियम की जरूरत बहुत घट है। अच्छा सर वो डार्ट्स का कोई आते हैं हाँ डार्ट्स तो हुण भी चल रहे हैं ना, डार्ट्स तो हुण भी चल रहे हैं लेकिन डार्ट्स से होता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स अच्छा यानी उसमें ट्रीटमेंट सपोर्टर होंगे। अगर टीबी का पेशेंट किसी खराबी निकल आए उस तक ट्रीटमेंट सपोर्टर होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो उसके फैमिली मैंबर होंगे या फ्रेंड होंगे जिहड़ा जिसकी ड्यूटी होती है कि वो रोज़ खल के पेशेंट को खल के श्योर करे कि पेशेंट को त्रणी गोलियां या दो गोलियां या चौंदी गोलियां जी वो पानी नाल अलग तो तरह ला छोड़ी ठीक है जी। उसको फिर रिपोर्ट करे वो ट्रीटमेंट सपोर्टर इस चीज़ को श्योर करे सही जी। इसको आते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स सही जी। अच्छा तो डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर देना ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ निगरानी होती है सही जी ठीक ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पेशेंट को क्लिनिक पे जड़ी पेशेंट को दवाई दे के उसको बिरे कर छोड़ दिया और उसको जी काउंसलिंग होती है उसकी टीवी के बारे में डिटेल समझानी होती है कि भाई रुमाल रखना है फलाना करना है फलाना करते हैं फलानी दवाई नाल जो पेशाब का रंग इस तरह होते हैं फलाने की वजह तो इस चीज़ आती सी कि वो सारी काउंसलिंग समझा के पेशेंट को उसकी कार पर छोड़ दिया सही तो कार रह के ही अपना इलाज कर दे जी। इस वजह तो डॉक्टर को तो जो नहीं देती अच्छा लेकिन समझ दी डॉक्टर जी 12-13 साल मतलब ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ बहुत 12-13 सौ कनाल जमीन है ना जी बहुत बड़ा रखता है बहुत बड़ा रखते हैं उससे अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें टीवी के बारे में भी डेवलप सेंटर डेवलप होते हैं उससे बड़ी कॉलेज भी डेवलप डिस्ट्रिक्ट के दरमियान कोस्तान में क्या हालत होती तो कई दिहाड़ी टुरना पैंदे आदमी को इसकी तो अगर असा सेटअप बढ़ा छोड़ा है डॉक्टर में पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को बड़ी सहूलत होती अच्छा सर एक सवाल जहन में आंदा है कि जिस तरह तुसां पेशेंट की अप्रोच के हवाले नाल गल कीती है इसी तरह जिस तरह गौरमेंट बढ़ाए देन BHU बढ़ाए देन RHC या छोटे हॉस्पिटल D टाइप हॉस्पिटल वगैरह कम कर रहे हैं देहाती सतह पे क्योंकि ये बीमारी गरीब लोग दी लोगों पे ज़्यादा है तो इस तरह भी है कि तुम ये मेडिसन चूँकि तुम पूरे सूबे डील करते हो मेडिसन TB की मेडिसन के हवाले नाल और अगर ये ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜੁਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾਤ ਹੋਣ ਆਣਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੁਲੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ रियल बिल्कुल ठीक है और असल मॉडल भी इस तरह दी है जैसा दस सुन आईडी देते असल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस टबाद है टबाद अंडर खालिद भाई मेरे ख्याल में 7 सेंटर है जी ठीक है जी शरवान अपना सेंटर है बोई दा अपने अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे इस तरह हैं पूरा एक नेटवर्क है जी लिबर्टी दा नेटवर्क है तशीस अस्ती अच्छा असली कोशिश है देखो जड़ा इसका जी ग्लोबल स्ट्रेटजी है इसकी टीबी को खत्म करना थी एक तो डेथ रेट को जीरो पे आने घटाने उसको सही जी जो इंसिडेंस रेट है यानी टीबी होना का रेट है उसको घटा के 35% और घटाना है सही जी सही इस तो अलावा जड़ा कैटास्ट्रॉफिक है बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसका कैटास्ट्रॉफिक चार्जेस यानी आउट ऑफ पॉकेट मनी जी पेशेंट की लगती है ना जीरो पे आ जाए जी 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 पेशेंट का क्योंकि पेशेंट टीबी जो डिजीज़ का फाइनेंशियल के इंपैक्ट पैंदे सोसाइटी से शायद लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं तो फर्ज किया मैं दसा 15 साल तो कह 45 साल की उम्र के लोग अगर तुम्हें कोई टीबी है ये बड़ी खतरनाक किस्म की गल है
क्योंकि 15 साल तो करके 45 साल तक के लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ वर्किंग क्लास कमाने ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बेशक ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, जी जी ਟੈਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। जी जी ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸੋ 15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को बीमारी तो सबसे अच्छा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पैसी। और अगर तुम जब जो खर्चा करना पे जो बीमारी वास्ते उसका और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ां बन गई। अच्छा सर, कोई भी क्योंकि देहातां दी गल करना, ग्रामां दी गल करना, कोई भी मरीज़ है, कोई बीमारी होती है तो पहले वो जुलदन जी अपने देसी टोटके शुरू कर छोड़ दें, काला कावा पीना, नमक खाना, या किसी मज़ार उत्ते जुल के या दम कराना। तो क्या इन्हां चीज़ां नाल भी टीवी का इलाज मुमकिन है इस दौर में, या लोगों जुड़ना चाहिए या टारगेट जो है वो ये हर लाख आदमी की आबादी में जो 341 केसेस का टारगेट है। ठीक है जी। पाकिस्तान जे मुल्क में हर 1 लाख की आबादी में 341 पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा असं उसमें जो कितने कर लगते हैं 276 के 267 हैं। यानी असी फिर भी नहीं होंगे, Missing missing नहीं होंगे। कैस मिसिंग हाँ, ਹੁਣ ਮਿਸਿੰਗ ਕੇਸ ਕਿਥੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ अच्छा ਪੀਪੀਐਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਜੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ। ਸਹੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਐਮਓਯੂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, और अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन पीपीएम ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। प्राइवेट पब्लिक मिक्स थी। इसी तरह कुछ पेशेंट होते हैं जो गरीबी की वजह तो आसन जितने इलाज नहीं होता, मुश्किल हो सी, पलो कौन जुल सी, खर्चा हो सी। सही उससे डर वाले जुलदन या दम तवीज़ या अरबन लिस्ट है जुलदन बे पिछे एक कंपेन चलानी सी इसकी टीवी दी अपने बालाकोट तहसील दी, जदों में इसकी एडवोकेसी और कम्युनिकेशन वास्ते मैं मटीरियल यूट्यूब तो सर्च किया, उसमें जो यूजेबल और साइंटिफिक मटीरियल घटा सा, नॉन साइंटिफिक और इस तरह के क्लेम जो है ना जी, उस पर बहुत ज़्यादा मटीरियल मौजूद है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। अच्छा जो लोगों को आते हैं कि भाई थूमा नाल ठीक हो जलसी टीवी, हाँ। कावे नाल ठीक हो जलसी, फलाने शी नाल ठीक हो यखनी नाल जलसी, यखनी नाल ठीक हो जलसी। सही जी। और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। जबकि साइंस ये आती है कि जी हर किस्म की एंटीबायोटिक भी टीबी को ठीक नहीं कर रखती। सस्ते मखसूस किस्म के एंटीबायोटिक ਜਿਹੜੇ ਥੰਬੂਟਾਲ, ਰਿਫੈਂਪੈਸਿਨ, ਐਸਨਾਜ਼ਾਈਡ, ਪੈਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾਈਡ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ टीबी को ठीक कर रखती हैं। अगर इसको ਤੁਸੀਂ ਲੀਵੋਫਲੈਕਸਾਸੀਨ, सिप्रोफ्लैक्सासीन या और किसी जो आम अमोक्सिसिलिन वगैरह नाल ट्रीट कर सो टीबी को, उस नाल ट्रीट नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी एक खासियत है उस बैक्टीरिया दियाँ सस्ते मखसूस किस्म की दवाइयां की जरूरत है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸੌਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀਡੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट जी जी, वो है, ग्रीन स्टार है, अच्छा जी, MLC है जो लिटरेसी ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਜੀ। अच्छा जी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਸ ਵਿੱਚ अच्छा ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्योंकि असां दस्या सा कि जी मिसिंग केसेस है और PPM उसको रिपोर्ट करा रही है। किस तरह रिपोर्ट करा रही है, ਜਿਹੜੇ पेशेंट प्राइवेट डॉक्टर्स को मिलते हैं उतो रिपोर्ट हो रहे हैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। अच्छा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को होंगे वो डेटा भी शामिल हो जाते हैं, उन्हें 45,000 पेशेंट भी आ जाते हैं अच्छा ਜਿਹੜੇ तो होंगे। इसी तरह SCD को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा ग्रीन स्टार भी अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट भी काम कर रही है, अच्छा जी। और फिर MLC को भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट। वैसे इन्हें जो किड़ा अदारा ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तुसां दी नज़र हाल है संस्थे दे पार्टनर्स हैं चूंकि सारे प्राइवेट हस्ते, चूंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना वो SCD को काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, इसी के नंबर ऑफ पेशेंट भी जो है ना SCD ज़्यादा रिपोर्ट कर रही है। अच्छा हालांकि इसमें सब तो बड़ा पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट है जो पेशावर है वो ग्रीन स्टार को है, लेकिन ये है कि SCD जी है इस वक्त काफ़ी अच्छी कर रही है। तो डॉक्टर साहब इस तरह के
मैं तो सुना जी कि ये जेह्ड़े PPM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ KP ਵਿੱਚ 23% ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ बिल्कुल सही ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ टोटल रेट है जो पिछले कितना 70 खर्च दवा वी वुड नॉट बी एट पर लाख पेशेंट दसी ना खल्ले दवा ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਜੀ ये प्रोग्राम सुनना रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद FM 101 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਦਿਨ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਾਲਾਕੋਟ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਚਾਰਜ KPK ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ TB ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡ ਹਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਜਦੂਨ ਹਨ अजाज अहमद और अजमल वहीद साहब गालबन इन्हों का तलक डॉक्टर नाल इन्हों का एक और सवाल है वो भी मैं तुसां दी खिदमत में पेश करसा जी बनियामीन साहब साडा प्रोग्राम पे देखते हैं जी बनियामीन भाई बहुत मेहरबानी तुसीं साडे नाल शामिल हो जी जहीर अहमद जर्मनी तो साडे नाल मोहम्मद सालेह खान और सर ये अजमल वहीद साहब पहले भी एक डॉक्टर की जिहड़ी जगह ट्रीटमेंट के हवाले नाल उस हवाले ते गल कीती और उन्होंने आख्या जी कि मैं डॉक्टर साहब दे एक और चीज़ उन्होंने जहन में मैं आना चाहना वो इस तरह के ये जी डॉक्टर की ज़मीन है इस वक्त जो मकामी लोग हैं वो भी बेकब्जा करते जुलते हैं तो इस के खिलाफ तुसी के कार्रवाई कर सो क्योंकि तुसी इंचार्ज हो वक्त होवे कि तुसां दे नोटिस में एक गल ना होवे और बाब इख्तियार जेडे लोग उन्होंने तक एक गल पहुँचाओ कि आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन जी लोगों के इलाज जो के वक्त ही वो उस वक्त मकामी जेडे लोग उन्होंने दा अगर कब्जा हो गया तो फिर वो किस काम की रहसी बिल्कुल जी पहले भी इस तरह डिस्कस किया कि इनक्रोचमेंट आजकल जो है वो सरकारी ज़मीन सरकारी जायदाद सरकारी जी चीज़ें और 1300 कनाल तुसी जो दसते हो बहुत बड़ा रखवा और इसके बारे में अस काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम सोचे और गवर्नमेंट को इंशाल्लाह प्रोग्राम को प्रपोजल देनी चाहिए कि इसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हों एक तो ज़मीन महफूज हो जाती दो है कि पेशेंट को जो उसका फ़ायदा हो सी स्पेशली एमडीआर के मॉडल में उसको काफ़ी फ़ायदा हो सी हमारा इस हुकूमत वक्त जी है उसको इस चीज़ से सोचना चाहिए महकमा सेहत को इसके बारे में करना चाहिए सब तुसी भी ते अगे गल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी क्योंकि ज़ाहिर तुसी एक असल में माशाल्लाह प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब इन बड़े पॉजिटिव और बड़े आदमी डॉक्टर मुदस्सर शहजाद साहब डॉक्टर खालिद साहब इन्होंने साडे प्रोजेक्ट मैनेजर इन उसते रोल फंड दे उन्होंने को इंशाल्लाह से रिक्वेस्ट कर सा देयर आवर अथॉरिटीज इन्होंने को रिक्वेस्ट कर सा अच्छा सर एक और सवाल है कि ज़ाहिर है अगर कोई गवर्नमेंट तावन न करे मतलब कि कोई भी काम जो किसी अदारे का चलना मुमकिन नहीं होता TB के हवाले नाल गवर्नमेंट की जी अवेयरनेस मुहिम है आयत बहसीयत इंचार्ज मेडिसन या एज अ डॉक्टर तुसी उन्होंने इस मुहिम तो जी मौजूदा गवर्नमेंट है सेहत के बारे में उन्होंने एक नारा है तालीम के बारे में है बेसिक फैसिलिटीज़ जी आम बंदे तक पहुँचाने के हवाले नाल उन्होंने जो एक करदार है तो सूबे में क्या तुसी गवर्नमेंट के मौजूदा गवर्नमेंट के करदार तो मुतमैन हो इस हवाले से तुसी क्या आखो बिल्कुल जी गवर्नमेंट हमेशा तो मौन रही है और गवर्नमेंट ने यही इस्टेब्लिश किया है आरबी इदारे सेहत को फंड को नशे को मुख्तलिफ इदारे को कम और असली गवर्नमेंट जी है जी इस वक्त आओ TB मिटाओ किनारे नाल सही जी इस वक्त असी काम कर रहे हैं कि TB को असी पाकिस्तान तो और खैबर पख्तूनख्वा इस पाक जो खैबर पख्तूनख्वा को असी बढ़ासा इंशाल्लाह उसके बारे नाल गवर्नमेंट की बड़ा पक्का आज़म है अच्छा सर एक और इतने ही मेरे जहन में एक और सवाल भी आया है वो इस तरह के कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी मालूमात होती है बच्चे जोड़े अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं इब्तदाई सतह पर अगर बैरून मुल्क असी देखने बच्चे इब्तदाई जी तरबियत होती है सब तो पहले अपने मुल्क नाल मुहब्बत करने की सिखाई जुलती है फिर उन्हें माशरे में किस तरह जिंदगी गुजारने की तरबियत है वो दी जुलती है तो इसी हवाले से मैं गल कर सकता क्या तुसां दी कोई बैसीत डॉक्टर इंचार्ज कोई ये सजेशन नहीं होती असी देखने कि TB के बारे में या कोई भी बीमारी है उसके हवाले नाल कोई मालूमात जी बच्चें इब्तदाई सतह उत्ते सिलेबस तो अगर पहुँचाई जुलनी चाहिए है उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है क्या जदों ये टैक्सट मुरतब होता है टैक्सट बुक बोर्ड मुरतब होता है तुसी इन्हां नाल तुसां दी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है कि बच्चें कम अज़ कम TB के हवाले नाल कोई आगाही जी है वो बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं उन्हां तक पहुँचाई जुल है जी मेट्रिक के लेवल तक में देखा कि कुछ बीमारियाँ भी शामिल की बशमूल TB अच्छा लेकिन उस तो पहले भी आगाही की जरूरत है
एटलीस्ट 6-7 तो स्टार्ट करनी चाहिए। इस तरह की बीमारी उसके वाले ना लगाई उसकी होनी चाहिए। और बच्चे जितने अच्छे डिवोशनल काम करते हैं उतने बड़े नहीं करते। बेशक ठीक है जी। फिर सारी कौम को ये देखना चाहिए कि टीबी असली कौमी बीमारी है। जी जी अस्ते करदम साहब उमर जना साहब जी टीबी नाल उनकी डेथ हुई है। बेशक बेशक इस हस्ते टीबी बाबा कौम जो है टीबी नाल उनकी डेथ हुई है। इस अलावा पश्तो के बड़े बड़े शायर हमजा शनवारी वगैरह इन्हों को भी टीबी सी सही जी। और ऐसे बहुत बड़े बड़े हीरो जो टीबी की वजह से फौत हुए। इस हस्ते टीबी को हमको बड़ा ही नेशनल जी है ना जी वो बीमारी करनी चाहिए। और इस हस्ते हमको किसी भी दो मुल्क को ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। बेशक और स्पेशली स्कूलों के टीचर्स उन्होंने अंदर आ गई बच्चे अंदर आ गई बहुत मस्त है। मस्जिद के अंदर जुड़े मेंबर तो आ ठीक है जी। गए इस तरह सेलिब्रिटीज हैं काउंसलर्स हैं जिन काउंसलर जो सेक्रेटरीज हैं जी इनके लेवल पे घर घर तक पैगाम पहुँचाया जो लगता है। इसकी वजह तो शनाख्त हो है टीबी के मरीज की टीबी को मजीद फिराव तो रोके जो है और उसका प्रॉपर तशखीस लाई थी जो है जी बिल्कुल जी जी प्रोग्राम सुनने वाले अज साढ़े नाल जी डॉक्टर मकसूद अहमद बंगश साहब जो टीबी कंट्रोल ड्रग्स के इंचार्ज हैं KPK दे असी उन्होंने बेहद शुक्रगुजार हैं अज साढ़े नाल प्रोग्राम में शामिल होए। बाकी जी अगर जेडे दोस्त मेरे नाल सोशल मीडिया पे अगर डॉक्टर साहब क्योंकि ये प्रोग्राम डॉक्टर साहब भी देख सन इस तो बाद भी अगर तुसी उन्हां नाल कोई सवाल करना चाहते हो मेडिसन के हवाले नाल टीबी के हवाले नाल या कोई मालूमात उन्हें तुसी पहुँचाना चाहते हो जिस तरह अजमल वहीद साहब है गालबन डाडर दे बशिंदे है सोशल मीडिया पे अगर ये कोई और मालूमाती गल उन्होंने तक पहुँचाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी उन्होंने तक पहुँचावन। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब असा यकीन है कि तुसां जो कुछ भी सवालात होए उन्होंने सोशल मीडिया पे जवाब दे सन। ते हुण इजाज़त इंसान जी इस दुआ नाल अल्लाह पाक असां दे इस मुल्क इस ते रहने आह्ले खुश खुशहाल और सलामत रखन जींदे रहो बसते रहो। और जुलने जुलने पाकिस्तान का नारा है जी पाकिस्तान जिंदाबाद।